ये सरकार उस सदमे से ही बाहर नहीं आ पा रही। स्टेट 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 और स्टेट, अरे भाई स्टेट तो आ जाएगा। सरकार एक लॉ एंड ऑर्डर जो विभाग है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय के पास है, उसके अलावा सारे जो विभाग, सारे जो डिपार्टमेंट है वो तो सरकार के पास है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। जो करना वो कर नहीं पा रहे। एक हफ्ता पहले इस हाउस में विषय उठाया गया कि उधमपुर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उधमपुर में प्रिंसिपल नहीं है। पिछले 3 महीने से उधमपुर मेडिकल कॉलेज हेडलेस है। और हमने अभी पिछले दिनों देखा कि एक अकाउंट्स ऑफिसर ने कल एक वो एडवर्टीजमेंट जारी की है कुछ लोगों की भर्ती की। तो ये तो मजाक बन के, मौकरी बन के रह गया। 23 सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की पोस्ट खाली है पूरे जम्मू कश्मीर में। आपको सिर्फ प्रमोट करना, आपको क्या स्टेट चाहिए उसके लिए प्रमोट करने के लिए क्या? तो ये अपना जो डेली जो रूटीन बिजनेस है वो भी सरकार कर नहीं पा रही। आज फिर एक नया एक वोल्टे फेस जिसे कहते हैं सरकार का बहुत बड़ा एक्सपोजर हुआ है। और सरकार ने एडमिटेडली माना है कि जिन लोगों ने इंडस्ट्री के तहत जमीन लेने की दरखास्तें दी हैं वो तो पेंडिंग है, लेकिन एनक्रोचमेंट सरकार के रिकॉर्ड्स में एडमिटेड, सरकार ने एडमिट की ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि वहां पे एनक्रोचमेंट है। और उस एनक्रोचमेंट के ऊपर हमने मांगा कि कितनी देर में वो खाली कराएंगे, और जो अधिकारी जिन्होंने उसके ऊपर टाइम गुजारा, दोज हु हैव स्लेप्ट ओवर दोज एनक्रोचमेंट, उनके ऊपर क्या कार्रवाई आप करेंगे। क्या आपको लगता है कि सरकार पिछले पिछले 4 महीने से सरकार नेशनल कांग्रेस सरकार सत्ता की बागडोर संभाले है, असहाय से प्रतीत हो रही है? थोड़ा सा मुझे लगता है कि ट्यूशन इनको लेना पड़ेगा। मैंने कहा सदमे से बाहर आए, हमारी गुड विशेस इनके साथ हैं। ये बार बार पुरानी सरकार हमसे पहले मैंने कहा ये प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, पुराना भी आपका और नया भी आपका, जो भी है वो आप ही को करना और किसी को नहीं करना है। तो खैर सदमे से बाहर निकल के ये परफॉर्म करें, ये एक्ट करें, ये लोगों के एस्पिरेशंस पे पूरा है। हम भी इनके साथ जिसे कहते हैं एक पॉजिटिव, एक हद तक एक जो कॉपरेशन देने को तैयार है इसमें। एनक्रोचमेंट और कमर्शियल लैंड यूज की यहाँ पर बात निकल के सामने आई है। आप जो जवाब आया उससे मुतमिन है? मैंने एब्सोल्युटली, हम डिससेटिस्फाइड हैं उस जवाब से। मैंने हाउस में भी अपना एहतजाज उसमें जताया, और वो तो सिर्फ जिसे कहते हैं पास दीपक, कहीं ना कहीं कहानी सुनाने की बात की गई है। मैं आपको स्पष्ट बोल दूं, ये बहुत बड़ा एक्सपोज है, एक वोल्टे फेस है सरकार के नाम पे, जहाँ पे सरकार एक्सपोज हुई है और सरकार को कमर कसनी होगी, सरकार को ब्रेसअप करना होगा। इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा है खासकर एनक्रोचमेंट से जुड़ता हुआ, बांग्लादेशी रोहिंग्यास की अगर बात करें, किस प्रकार उस इशू को एड्रेस करने का प्रयास हो सकता है? ये एक पुराना विषय है, लेकिन इस पुराने विषय पे हमारी जो स्टैंड है साफ और स्पष्ट है। वो लोग जो गैर आधिकारिक, जो अनौपचारिक, जो गैर संवैधानिक तरीके से जम्मू कश्मीर की धरती पे आए हैं, उनका जम्मू कश्मीर से बाहर जाना, बल्कि भारतीय धरती से बाहर जाना, ये भारत के इंटरेस्ट में, जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट में, जम्मू कश्मीर की आवाम के इंटरेस्ट में। हम सबको ओपिनियन बनाना होगा और हमको उनको बड़े सम्मान के साथ वापस भेजना होगा जहाँ से वो आए। कल 2 संगठनों पर बैन लगाया गया और उसको लेकर काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। कईयों ने कहा कि मौलवी मीरवाइज इज द टॉलेस्ट रिलीजियस लीडर इन कश्मीर, उन पर बैन नहीं होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि लॉ ऑफ द लैंड डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। एक सड़क पर चलते आदमी और एक बहुत ही टॉल लीडर, मीरवाइज उनका और बहुत ही टॉल रिलीजियस लीडर हैं। भारतीय संविधान और भारतीय कानूनों की जो एक लक्ष्मण रेखा है उसका अनुपालन तो सबको करना ही होगा। और यूएपीए जो ना सिर्फ हमारे बल्कि हमसे पहले जो सरकारें थी उनके दौरान जम्मू कश्मीर में आया, यूएपी की उक्त धाराओं के तहत आज ये एक्शन लिया गया और इस एक्शन का स्वागत करते हैं। कोई भी देश अपनी प्रभुसत्ता और अखंडता और इन सब से सर्वोपरि जम्मू कश्मीर के नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। यही इस बैन का जिसे कहते हैं साफ और स्पष्ट संदेश है हम सब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आर एस पठानिया साहब हमारे साथ मौजूद थे। कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी रिएक्शन दी।